कहते हैं कि असली सफलता वही होती है जो इंसान को ऊंचाई तक ले जाए, मगर उसकी ज़मीन पे पाँव रहे, यही उनकी असली सफलता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक और आध्यात्म की गहराइयों तक दोनों में इनकी भरपूर पहुँच है, पकड़ बनाए हुए हैं। आज हमारे साथ शख्सियत है चांद मिश्रा जी। चांद मिश्रा जी ऐसे ऐसे कलाकार को ऊंचाई तक लेके गए हैं और उनकी पहचान दिलाए हैं। किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे तूफानों को सामना करते हुए आज 55 साल इस फिल्म लाइन में बिताए हैं। उन्होंने आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे मंदिर बनाए हैं, ट्रस्ट बनाए हैं और इनकी एक पुस्तक का विमोचन भी हो चुका है, तूफानों में तोहफा। आज इन्हीं पुस्तक के बारे में जो विमोचन हुआ है, हम उनके बारे में जानेंगे। ये क्या है इस पुस्तक में, कोशिश करेंगे कि इन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम जाने और हम आप तक पहुंचाएं। हम इस वीडियो को कई भाग में बनाएंगे, एक वीडियो में सारा कुछ समेटना मुमकिन नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सब सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामना सबको। इतना अच्छा है उन्होंने परिचय दिया। 54 साल 55 साल फिल्म इंडस्ट्री, अभी 55 में हम फिल्म इंडस्ट्री में 55 साल से हैं। और आध्यात्मिकता में भी ये सत्य है कि पहले तो शुरू से ही मैं भक्ति में इतना ज़्यादा भक्तिमय था। राधा कृष्ण का मंदिर मेरे गांव में, एक छोटा सा गांव, मैं अपना परिचय ये दे दूं कि एक छोटा सा गांव बिहार में, नेपाल के बॉर्डर पे अररिया जिला, उसमें एक तगछिया एक छोटा सा गांव। और 1970 में जब वहाँ से निकल के मैं बॉम्बे के लिए आया था 70 में, तो वो उस छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। और वहाँ से माता पिता हमारे बहुत ही भक्तिमय थे, किसान परिवार से थे। और जब मैं बॉम्बे आया था तो ये भी आप सुन के हैरान होंगे कि उस टाइम में, उसी टाइम में, चूँकि मैं बॉम्बे नहीं जाएँ, बच्चा बॉम्बे नहीं जाए, सब रोक रहे थे कि इतने छोटे उम्र में अपना पढ़ाई छोड़ के भी वो जा रहे हैं। और चारों तरफ से सब रिश्तेदार सब हमें रोक रहे थे। तो उसी टाइम में सब ने मिल के मेरी एक अच्छे ठाकुर परिवार में मेरी वहाँ से रिश्ता आया और शादी भी करा दी। अब शादी करा दी और मेरा था पहला उद्देश्य मेरे ज़िंदगी का था डॉक्टर बनना। मैं कभी जीवन में कभी भी सेकंड नहीं किया, फर्स्ट से लेकर के। और हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मैं टॉपर था, और वहाँ उस टाइम में मेडिकल में कंपटीशन भी नहीं था, सब ने डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर दिया क्योंकि मैं टॉपर था। लेकिन ईश्वर की विडंबना कहिए या जो कहिए कि उस टाइम मेरा मेडिकल में वेटिंग लिस्ट में नाम, पटना मेडिकल कॉलेज में मेरा कोई सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे पीछे तो एक लड़का और लड़की, वो लड़की को गर्ल्स परसेंटेज मिला बिहार में और पिछड़ी जाति का भी परसेंटेज मिला। एक लड़का कृष्णलाल मंडल, उसको भी पिछड़ी जाति का परसेंटेज मिला। वो दोनों डॉक्टर बन गए और मैं नहीं बना, और मेरी दिल बिल्कुल ही जैसे टूट गई। तब तक मेरा शादी भी हो गया था। ठाकुर परिवार में शादी उन लोगों ने मुझसे इसीलिए करवाया था कि लड़का डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर से शादी करा दो, और शादी भी हो गई मेरी। अब वहाँ से मैंने फिर यही सोचा कि अब जब नहीं हुआ मेरा डॉक्टर, तो मुझे तो बॉम्बे मैंने लिखा था डायरी में कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या तो फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। क्योंकि बचपन से ही हमारा जिला का कोई स्टेज नहीं था, कोई गांव नहीं था जहां पर जिस स्टेज पर हमारे गाने, नृत्य, वो बचपन से ही ये सब चीज़ों में मेरा इंतजाम कहिए, हाँ, संकर कीर्तन कहिए, जहाँ हो मेरे घर वाले बोलते थे। कहीं भी जब मैं घर से निकल जाता था बोलते थे कहाँ गया दादा, चिल्लाते रहते थे। तो बोलते हो किसी गाँव में होगा, देखो जहाँ पर नाच तमाशा होता होगा, पकड़ के ले आओ। तो बचपन की वो वेग हमारे अंदर में थी और वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और वहाँ से सीधा मैं बॉम्बे के लिए, कितना भी कोई रोका मैं रुका नहीं। और वहाँ चूँकि भक्ति मैं था, मेरे परिवार भी राधा कृष्ण का मंदिर था, रामकृष्ण मिशन के हॉस्टल में मेरी पढ़ाई थी, तो जड़ मेरी रामकृष्ण मिशन की डिसिप्लिन में मैं पला था। तो जड़ मेरी इतनी मजबूत थी कि वो मुझे एकदम जैसे ईश्वर को याद करो और निकल जाओ। तो हमारे गांव में एक दुर्गा मंदिर है और वहाँ बड़े मेले लगते थे, बड़े ही उस स्टेज पर मैं बचपन से ही बहुत ही वहाँ कार्यक्रम किया था। मैं मंदिर में सिक्का उछाला, हेड और टेल, और हेड आया। मैंने कहा चलो, ईश्वर ने मुझे बोला है जाने के लिए, कोई भी रोकेगा मैं रुकूंगा नहीं। और मैं बॉम्बे के लिए अपना टिकटें बना ली। अब सबने देखा ये तो रुकेगा नहीं,
माँ मेरी बहुत ही मेरी वो लास्ट 1-2 दिन पहले माँ ने बोला कि इनको कहीं से भी जो 5,000 रुपया चाहिए इनको दे दो, और इनको आप दो, नहीं तो मेरा, उनके माँ मेरी बहुत बड़ी फैमिली से थी, उनकी भी सारी प्रॉपर्टी बाबूजी को मिला था। तो ये सीधा एक शुरुआत की बेस में इसलिए बनाता रहा हूँ कि कहाँ से मैं निकला, और वहाँ से वो 5,000 रुपये मुझे बाबूजी ने दे दिए और ट्रेन में मुझे उन्होंने डाल दी, और वहाँ से कटिहार, कटिहार से दिल्ली, और दिल्ली से बॉम्बे हम सीधा पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के जिद थी कि इंडस्ट्री में ही काम करना है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए आए थे, वहाँ डॉक्टर नहीं बने तो यहाँ हमारा इंडस्ट्री की अपना सिंगर और कलाकार दो ही मेरी ये थी, दोनों बनने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो उस टाइम में अब तूफ़ान कहिए जो कहिए आते साथ ही उस टाइम में बांग्लादेश और ये लड़ाई चल रही थी, और उस टाइम में चारों तरफ ब्लैकआउट, बम्बई में हम घर से निकल ही नहीं पा रहे थे 1 महीना। फिर तूफ़ान, और वहाँ में जब मैंने कहा आप टिकट ले लो, 1 महीना हो गया, कितना दिन रुकेंगे, और वहाँ से हम फिर टिकट लेने गए तो काउंटर उस दिन बंद हो गया था। दूसरे दिन ब्लैकआउट भी ख़त्म हो गई, और मैं एक छोटे से ऑफिस से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया। वो बड़ी लंबी कहानी है। और वहाँ से मैंने अपना जुगल किशोर हमारे प्रोड्यूसर थे, जो आज नहीं है, बट वही हमारी जैसे रूट मुझे वहाँ से मिला है। 11 फिल्में में वहाँ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलर, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, 11 फिल्में उनकी मैंने की। लास्ट फिल्म में दादा उनकी अमजद खान वाली सुपर हिट फिल्म जुबली फिल्म थी, और वो रहे नहीं, वो चले गए। वहीं से ABC मैंने उस ऑफिस से सब मैंने सीखा, और वहाँ से फिर हम परीक्षित साहनी मेरे फर्स्ट कलाकार थे 1980 में, जब वो परीक्षित साहनी जी के साथ मैं जुड़ा। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने एक डायरेक्टर को बोले, उनकी फिल्म का मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, डायरेक्टर को बोले ये लड़के को मेरे घर पे भेज दो, कल आप भेज दीजिए इनको। तो बोले क्यों? बोले आप भेज दीजिए। तो मैं सुबह सुबह गया उनके, बोले आप सेक्रेटरी बनोगे? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है सेक्रेटरी, मैंने कभी कुछ किया नहीं हूँ। नहीं आप कर सकते हो, मैं देखा हूँ ना, आपको सेट पर काम करते हुए देखा हूँ, सब कुछ जिस तरह से आप संभाल रहे हैं आप सीख जाओगे। और जो प्यार परीक्षित साहनी ने मुझे दिया, और जो उन्होंने उनका काम शुरू किया ABC से, और मेरा भाग्य है कि जिनके साथ में जुड़ता था वो एकदम काम इतना, तो मैंने दिन रात खाली मैं मेहनत करता था, इतनी तरक्की उनकी होती थी, चाहे प्रोड्यूसर के साथ, चाहे मैं परीक्षित जी के साथ जुड़ा हो। तो रसिया से आए थे, डायरेक्टर बनने के लिए आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो कलाकार, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया कि कलाकार बनो। PR चोपड़ा जी का अग्नि परीक्षा, यश चोपड़ा जी का काला पत्थर, मनमोहन देसाई देश प्रेमी, और इंडस्ट्री की सब बड़ी बड़ी फिल्में, राजश्री, हम कदम, तपस्या, इतनी फिल्में दी उनको, इतनी तरक्की उनकी शुरू हो गई। और इतना प्यार मुझे उन्होंने शुरुआत में दिया कि सेक्रेटरी का ABC से लेकर के सब कुछ मैं वहाँ जाना, और उन्होंने जो मुझे जो सम्मान दिया, प्यार दिया, उसको मैं कितना भी कहूँ। वो बुक में आप देख सकते हैं, कभी बुक में हमने उनको सब कुछ दिया हो कि कैसे वो पहला ही दिन जिनका मैं काम शुरू किया हूँ, और उस पीरियड में 80 में 5,000 की बड़ी कीमत थी। मुझे बोला ये 5,000 का आप चेक ले लो, बैंक में अकाउंट नहीं है आप खोल लो। मैंने तो सोचा 5,000 की चेक बिना काम किए हुए, और मैं जा के बैंक में डाला, और उस जैसे मुझे उन्होंने खरीद लिया प्यार से, और उसके बाद बड़ी लंबी सफ़र उनके साथ रही। तो इस फिल्म लाइन में आपने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल किए हैं। आज लोग बॉलीवुड में चांद मिश्रा को एक ब्रांड के तौर पे देखा जाता है। आप इस जहाँ पे आपकी इतनी बड़ी प्यार और इतना सम्मान मिला, आज अपना तूफानों की तोहफा करके एक पुस्तक का भी विमोचन किए, इसमें एंट्री कैसे हुआ आपका? फर्स्ट एंट्री और पहला एंट्री बहुत ही इस लाइन में स्ट्रगल से होता है, और बहुत मेहनत करना पड़ता है। कई लोगों को फुटपाथ पे सोना पड़ता है, खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आपका एंट्री क्या हुआ, और आपका बिगिनिंग का जो पहला कदम कैसा था और कैसे देखे? बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम संघर्ष को बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे। आपने वो राज खुलवा रहे हैं, अच्छी बात है। वो हम जब यहाँ आए बॉम्बे में, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बॉम्बे कहाँ है, एड्रेस भी नहीं था, और सीधा उतर करके टैक्सी में बैठा। मैंने कहा कहीं एक होटल में लो, तो वो ले जा करके कालवा देवी में एक आदर्श होटल, बहुत बड़ा होटल था, वहाँ मुझे ले जाके रख दिया। अब वहाँ मैं रुक गया, कुछ दिन वहाँ रुका। जैसे 1 दिन 2 दिन हुआ, वहाँ उन लोगों से मिलने लगा, होटल के स्टाफ से। मैंने कहा यहाँ तो बहुत ज़्यादा, ये तो रोज़ का इतना एक दिन रूम का है, मुझे कोई ऐसा, और हमको तो बॉम्बे में आए हैं रहने के लिए, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने एक हमको नेशनल गेस्ट हाउस चंडी रोड में एक हरकिशन हॉस्पिटल के सामने, उसका एड्रेस उन्होंने मुझे दे दिया, और वहाँ एड्रेस दिया। तो मैं वहाँ 4-5 दिन में मेरे पैसे, मैंने कहा तो जितना मिल लेके आया था इतने बड़े होटल में कहाँ रुक पाऊँगा।
तो वहाँ से फिर मैं वो नेशनल गेस्ट हाउस में एक 10 बेड था, जहाँ बड़ा हॉल था, उस 10 बेड में एक बेड मेरा भी था। 75 रुपया पर मंथ, 75 रुपये पर मंथ वो लेते थे। उसी में सुबह एक चाय और वो जैसे पाव कहिए, ब्रेड कहिए, वो भी देते थे फ्री में। और 10 बेड में था, उसमें सारे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे। अब उस गेस्ट हाउस में हमने निकाला कम से कम 3 साल करीब। और वहाँ से मेरी जिद थी कि फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि काम करना है। अब काम फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ हमको 10 बेड में एक बेड थे। वहाँ में हमारे चाचा थे जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बड़े घर से वो चाचा थे, उनको भी गेस्ट हाउस में रख दिया था कि आप घर में बहुत ज़्यादा, वो चूँकि ड्रिंक करते थे और बहुत सी उसमें ये थी जो उनको घर वाले उनको पैसे दे रहे थे, प्यार भी दे रहे थे, लेकिन गेस्ट हाउस में रख दिए थे। वो मुझे बताने लगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों काम करने के लिए जाना चाहते हो? अरे वो तो ऐसी बनावटी दुनिया, वहाँ हथेली पर लोग चांद दिखाते हैं, आप तो ओरिजिनल चांद लगते हो, इतने अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से हो। तो मैंने कहा नहीं चाचा, मैं तो इंडस्ट्री में ही जो करना है, जीना है, उन्हीं के लिए आया हूँ। नहीं तो हम सीधा घर में जाएंगे, किसान परिवार से हम आराम से फिर घर चले जाएंगे। तो बहुत से समझाते थे और मेरी ईश्वर ने कैसे सुनी, ये जैसे ही मैंने लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं अकेले में भागता रहता था हर जगह, अकेले बिल्कुल अपना। आज वहाँ एड्रेस ले लिया, कल पाली हिल का ले लिया, उधर ले लिया, हर ऑफिस में जाना शुरू किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी उस टाइम में थे, उनका यहाँ पे घर में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बिहार के हैं, शायद वो उनको जाएंगे देखेंगे तो कुछ उनके घर के सामने भी खड़ा रहता था, लेकिन वो ऐसे मुलाकात कोई थोड़ी होता है। तो बहुत सी चीज़ें, देवानंद का, मेरा देव साहब का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था, बुक में मैंने लिखा हुआ है। उन्हीं को ले करके मैं ज़िंदगी में मेरी थी कि डॉक्टर हमारे महानंद हमारे जिला के बड़े डॉक्टर थे, नाम मेरा ओरिजिनल चंद्रानंद था। तो मैं लिखा था या तो महानंद डॉक्टर बनूंगा, या तो देवानंद बनूंगा, या तो स्वामी विवेकानंद बनूंगा। ये 3 मैंने लिख दिया था डायरी में। और मैं चल पड़ा था बॉम्बे की तरफ। डॉक्टर नहीं बना तो मैं सीधा चल पड़ा। और यहाँ आने के बाद फिर एक ऑफिस थी जहाँ मैं रोज़ जाने लगा कि इस ऑफिस से मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। रुखतारा स्टूडियो के सामने दादर में होटल पार्क लेन बिल्डिंग थी, जहाँ जुगल प्रोडक्शन का बोर्ड लगा हुआ था दादर में। और उस टाइम में तीनों, रंजित स्टूडियो, रुखतारा स्टूडियो, श्री साउंड स्टूडियो टॉप में था, मेले लगते थे वहाँ पे। तो रोज़ मैं वहाँ फॉलो करने लगा। तो एक दिन हमको बाहर ही मिल गए प्रोड्यूसर जुगल किशोर जी। बोले हाँ कहाँ से, क्या है बताइए। मैंने कहा सर आपको मिलने के लिए मैं 4 दिन से आ रहा हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। जब अंदर गए तो उन्होंने बोले हाँ बताइए। मैंने कहा सर मुझे कोई काम चाहिए। तो आपके तो इतने लंबे लंबे बाल हैं, हाई हिल है, बिल्कुल आप तो लग रहे हैं जैसे आर्टिस्ट बनने के लिए आए हैं, तो फिर कोई से काम कैसे दूँ मैं आपको। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं BSc नहीं किया हूँ, इंटर किया हूँ। BSc का एग्ज़ाम देकर के मैं आया हूँ, मेरा रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया। बट आपका जो काम, कोई भी काम आप देख लीजिए। तो उनका भाई था वहाँ पे, वो प्रोडक्शन संभालता था सारा डिपार्टमेंट को। वो बोला इनको देख लो, ट्रायल पे अपना ट्रायल करो, कुछ अगर कर सकता है तो। और मुझे उन्होंने रख लिया। 1 महीना मुझे खूब भगाया, पोस्ट ऑफिस में जाओ, पार्सल करके आओ, ये करके आओ। बहुत भगाना शुरू किया चारों तरफ से। ऑफिस में भी मेरी तकदीर अब यहाँ से साथ दिया, जिसको कहते हैं कि मैंने वहाँ वो जो ऑफिस को इंचार्ज जो ऑफिस संभालता था, वो किसी कारण से भाग गया। वो अब वो भाग गया तो मालूम पड़ा कुछ पैसे लेके गया या क्यों गया है, तो हम ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं किया, लेकिन वो निकल गया। और 1 महीने में ऑफिस का काम में इतना ज़्यादा रस लेने लगा था, धीरे 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 ऑफिस में भी बैठने लगा, देखने लगा। तो ऑफिस में बोला आप चेक बना सकते हो। मैंने कहा हाँ बस चेक, उसके बाद आप ये ऑफिस संभाल लोगे। तो मैंने कहा ट्राई तो करो, क्यों नहीं करूँगा। और एक जवाब मेरी हो गई क्यों नहीं करूँगा। और 2-3 महीने में ही मैंने पूरे ऑफिस को टेक ओवर कर लिया। और वहाँ मैं बुक में भी लिखा हूँ, एक छोटी सी बच्ची थी वहाँ पे जो टाइपिस्ट थी, वो मेरी टीचर बन गई। और बहुत कुछ उन्होंने मुझे संभाला। मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाता था, ज़िंदगी में फ़ोन ही नहीं उठाया था। और स्टूडियो से हमारे शूटिंग चल रहा था, बॉस का फ़ोन आया कि अरे आप खाली नंबर लिख लो, और मैं लिख ही नहीं पाता था। और वहाँ से फ़ोन पर मैं सुन रहा हूँ अरे किस बेवकूफ़ को ऑफिस में रख लिया। लेकिन वो बच्ची इतनी समझदार थी, वो प्यून को पैसे दिया, 1-1 रुपये का वो उस टाइम में सिक्के पर फ़ोन चलता था, पब्लिक फ़ोन, जाओ तुम फ़ोन करो, चांद जी से बात करो। और वहाँ से 3-4-5 दिन उन्होंने ट्रेनिंग दी। फिर इंग्लिश की बोले आप इंग्लिश सीखो, ये सीखो। और वो मेरी टीचर बन गई, और इतनी बड़ी टीचर बन गई, ऐसा वो ट्रेंड किया
1 महीने में ही जो ऑफिस की सारे छोटे छोटे गुड़ थे सब उन्होंने सिखा दी मुझे। और दूसरे तीसरे महीने में मुनीम जी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें अनिल धवन और योगिता वाली और राज संतोषी जी के फादर PL संतोषी जी उनके राइटर थे। पहली फिल्म थी मेरी और मेरा नाम उसमें आया, ऑफिस इंचार्ज चांद मिश्रा। और मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा एक इंडिपेंडेंट टाइटल 3 महीने के बाद मेरे को मिल गया, ऑफिस इंचार्ज और चांद मिश्रा। और मैं ढेर सारे पोस्ट कार्ड मंगाया, सब घर में लिखना शुरू किया, ये फिल्म देखो। और एक दिन मेरी बॉस की नज़र पड़ गई उस पर, वो इतने अच्छे इंसान थे। बोले मैं देख रहा हूँ आजकल तुम 200 पोस्ट कार्ड मंगाए हो, लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो भी मुझे पता है। तुम्हारा एक फिल्म में तुमने काम किया, टाइटल तुमको इतना बड़ा दे दिया, लेकिन ये सब अभी उसमें मत पढ़ो। ज़िंदगी में जब लोग तुमको ढूंढे जिस दिन वो सफलता होता है। मेरी दिमाग में सारे पोस्ट कार्ड ही मैंने बंद कर दिए और फिर धीरे धीरे वही मैंने 11 फिल्में की। और पहली फिल्म में मुझे उन्होंने जब महीना पूरा हुआ तो बोले इनको दे दो कुछ पॉकेट खर्चा, तो 50 रुपया मुझे दिया उन्होंने, मैंने सिग्नेचर कर दिया। क्योंकि घर से मनी ऑर्डर मेरी आ रही थी, उस टाइम पैसे भी ख़त्म हो गए थे, थोड़े थोड़े मनी ऑर्डर आना मंगवाना शुरू किया। 50 रुपया से ले करके उन्हीं के ऑफिस में मैंने 5000 रुपया पर मंथ लिया। इतना मेरी आदत है ज़िंदगी में आज तक, वहाँ तो मुझे जड़ मिला, आज तक मेरी आदत है जिनके साथ जुड़ो उनको काम करके इतना ब्लाइंड कर दो कि बस और कुछ देखो ही नहीं कि पैसा क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। हम अच्छे फैमिली से थे तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको ये थी नहीं, और गेस्ट हाउस में ही थे। तो वहाँ 11 फिल्में हमने की, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की दोनों पहली फिल्म है जो हीरो, मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर था, जिसमें सबक, अनोखा, सबक में तो दोनों मियाँ बीवी शत्रु जी और पूनम जी थे और बहुत प्यार करते थे। आज तक मुझे उनका, जब मैं जाता हूँ घर में तो मैंने कई जगह उनको स्पिरिचुअल मंच पर लेके गया हूँ, जहाँ जो भी है मैंने आज तक वो प्यार मुझे दे रहे हैं, जिनके घर के आगे मैं खड़ा रहता था कि कैसे देखो उनको। उसी तरह से दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि देव साहब के लिए मैं आया था ज़िंदगी में, और देव साहब मेरे इतने करीब हुए कि वो ज़िंदगी में सबसे करीब हमारे थे देव साहब। उनके कैबिन में जाता था और जब मैं सुनता रहता था कोई चीज़ वो बोलते रहते थे, और अंत में भी जब शरीर छोड़ा तो भी मैं यहाँ था। तो ये सब सारी चीज़ें जो सोचा वो धीरे धीरे वो अनलिमिटेड पीरियड के बाद में आते रहे, लेकिन बीच में 11 फिल्में हमने वहाँ प्रोडक्शन की, 5000 मुझे उन्होंने दिए। उसके बाद मैंने बोला अभी बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी संभालता हूँ, ऑफिस भी संभालता हूँ। बोले 5000 मेरा कैमरामैन की तनख्वाह, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। बैठना नहीं आता था तुमको, बोलना नहीं आता था, हाँ बोलता था, हाँ जी नहीं बोलना आता था, और आज तुम पैसे के लिए छोड़ के जा रहे हो। बट उन्हीं के ऑफिस में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ पंजाब के KL छिटकारा जी, और वो फिल्म बनाने लगे, और उन्होंने फिर परमिशन लिया जुगल जी से कि लड़के को काम, मुझे भी मैंने हाथ जोड़ा कि आपको मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा कभी। तो वो मुझे फिर 7500 रुपया और होटल में एक रूम दिया रहने के लिए, और वहाँ मैं एक फिल्म इंडिपेंडेंट जिनको कहना चाहिए बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएट प्रोड्यूसर करके 3 फिल्में मैंने उनकी बनाई, आखिरी कसम बनाई, अपराधी बनाई, 2 फिल्में बनाई, तीसरी तो नहीं, 2 फिल्में हमने कंप्लीट की। तो फिर वहाँ एकदम इंडिपेंडेंट जैसे प्रोडक्शन की हमारी ये थी कि हमने 20-25 फिल्में हमने एज ए प्रोडक्शन संभाली, लेकिन जहाँ था 2-2, 3-3 फिल्में संभाली एट ए टाइम। दिन में 3 फिल्मों को मैं प्रोडक्शन संभालता था, असिस्टेंट रखता था, डे नाइट, मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा रात को मैं सोता था, गाड़ी मेरी खड़ी होती थी। और ऐसे ऐसे करके ये प्रोडक्शन का दौर मेरा इस तरह से जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें इंडस्ट्री को जाना, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर एक ऐसा होता है जो आर्टिस्ट को भी संभालता है, सारे डिपार्टमेंट को संभालता है, सब पेमेंट उनके इशारे पे होता है, सबका ख्याल वो रखते हैं। कभी कभी तो ये होता था कि सबको खाना खिला देता था, लास्ट में ख़त्म ही हो जाता था मेरा, और कभी ऐसा भी होता था सब खा करके सब इतना बच जाता था कि सुबह सुबह जब खाओ। तो ये डे नाइट हमारा सिलसिला चलता रहा, और वो मेरे बड़े अच्छे लंबे मैंने प्रोडक्शन का भी एक अनुभव हमारा जीवन में है। जीवन में आपने बहुत सारी चकाचौंध दुनिया देखा है, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ को देखा है, बहुत सारे चीज़ें एकदम चकाचौंध और वो हाई फाई ग्लैमर से देखा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आपने क्या देखा इस अनुभवी जीवन में? कैसा है ये ग्लैमर्स, और ग्लैमर्स में क्या क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए थी? ये हमारा दूसरा चैप्टर, जिसमें हमारी बच्चियाँ कम से कम मुझे लग रहा है 7-8, बल्कि 8 क्या 8 तो मेरे जो है ना
सारी बच्चियाँ ही बच्चियाँ मुझे शुरू में आई। टेलीविज़न की सारी बच्चियाँ मेरी, जब से सबसे पहले वो नवनीत निशान अपना तारा 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 सीरियल उनकी इतना मैंने एक टाइम में चल रहा था, हमें राही प्यार के बड़े बड़े राजा हिंदुस्तानी बड़ी बड़ी फिल्में दी, डे नाइट वो शूटिंग कर रहे थे, इतने उन्होंने पॉपुलर हुए उस टाइम में। फिर उसके बाद शिखा स्वरूप आई, वो भी बच्ची आई मिस इंडिया बन करके, और वो भी मैंने काफ़ी फिल्में दी उनको, टी सीरीज़ की, प्रणलाल मेहता, सब बड़ी बड़ी फिल्में दी। और सीरियल भी चंद्रकांता, मैंने उस टाइम मुझे याद है मिर्ज़ा गुलरी की चंद्रकांता सीरियल जो 75,000 उस टाइम में पर एपिसोड में उनका लेता था, और 300 एपिसोड उन्होंने की। तो ऐसी ऐसी बच्चियाँ हमारी। फिर कुनिका आई, वो भी नेगेटिव में अपना मोर देन 100 फिल्में उनको उस टाइम में दिया। फिर ऐसे जया माथुर जी थे, देवशिखा थे, मैंने इतने सारे। फिर फीमेल में आपका मैंने प्रीति सप्रू जी थी, फिर अपना माँ में मेरे पास में रीता भादुड़ी, माया अलग, तो इतने सारे ग्रुप में टेलीविज़न में जाता था। आपको माँ चाहिए, फादर चाहिए, सत्यन कपूर चाहिए, दिलीप तायल चाहिए, तेज सप्रू चाहिए, सारे एक बटालियन मेरे पास होती थी टेलीविज़न की। और मैं बहुत आनंद लेता था उस टाइम में, बस स्कूटर भगाता रहता था। तब अच्छे थोड़े समय भी आ गए थे, क्योंकि 7 साल के बाद हम अपनी मिसेस को भी लेके आ गए थे, जो मुझे उससे खुशी की क्षण नहीं था। भले उनको पेइंग गेस्ट में छोटा सा घर मैंने लिया था, भाड़े के घर में लेके आया था, ठाकुर फैमिली की वो बच्ची थी, लेकिन 7 साल का भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना मायके में ना ससुराल में, कि मैं तकलीफ़ में हूँ। इतना खाली वो 2 लाइन पोस्ट कार्ड में लिखती थी, इतना 2 लाइन की, बस आप कहीं भी रहेंगे, लोग मुझे बोलते हैं आपको छोड़ देंगे, मुंबई में आप शादी कर लेंगे, आप कहीं भी करेंगे बीवी तो मैं आपकी कहलाऊँगी। और वो 1 लाइन में मुझे उन्होंने बांध लिया, और वो बांध करके उनको मैं लेके आया। और आने के बाद मेरी ज़िंदगी की रियल तरक्की वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि वो रियल में उनकी जो ब्रेन कहिए, वो कहिए एज ए, मैंने जैसे वो ठकुराइन परिवार की थी, भले वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और लेकिन उसके ब्रेन जो एक एक चीज़ें जो सोचती थी, वहाँ से मुझे ज़िंदगी में एक जैसे डबल पावर मिलना शुरू हुआ। पेइंग गेस्ट में भी बहुत जगह में गया, बहुत जगह 11 महीना चेंज किया। फिर पहले मैंने अपने घर जब लिया, तो वहाँ से लेकर के हमारी पहली बच्ची अपना घर में आई, बड़ी बच्ची हमारी जो अपने ही घर में आई। और उसके बाद से तो खैर सारी चीज़ें, चूँकि मैं बहुत अपने से क्या बोलूँ, मैं हर कुछ ईश्वर ने फिर धीरे 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 सब कुछ दिया, सब कुछ उन्होंने बनाई। और एक कर्टन भी मेरा कोई चीज़ लगाया हुआ नहीं है, सब कुछ उन्हीं की है। ऑफिस कहिए, मेरे घर कहिए, गांव में, यहाँ पर भी आज गोरेगांव बांगुर नगर में हमारे उस टाइम में 3 फ्लैट थे, उसको उन्होंने मैंने स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा वो डीप में थी, ईश्वर के इतनी मैंने वो भक्तिमय थी कि उन्होंने वहाँ भी एक सत्संग के लिए रजिस्टर्ड कर दिया, जहाँ 12 महीना सत्संग चलता है। फिर गांव में जाकर के इतनी बड़ी उन्होंने आश्रम बनाई। हम बोले वहाँ गांव में क्यों बना रहे हो, इतना दूर में छोटा सा बना लेते हैं। नहीं, और यहाँ 15 साल पहले बनाई थी उन्होंने, बॉम्बे से लोग आएंगे, ये आएंगे, प्रियंका चोपड़ा जी इनॉग्रेशन करेंगे, तब मैं प्रियंका चोपड़ा जी के साथ भी था, बड़े बड़े लोग आएंगे दुनिया के। और इतनी बड़ी आश्रम बनाई जो आज बिहार में वो एक दार्शनिक स्थल है। मैंने बहुत बड़े, मैंने म्यूजियम इतना बड़ा उसमें बनाया हुआ है। तो गाँव से भी मैं जुड़ा ही रहा। ये सब उनकी धीरे 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 जो वो सोचती थी, और मैं दिन रात काम करता था, और अच्छा लगता था मुझे कि चलो वो जो सोच रही है बहुत अच्छी सोच रही है। और उनकी इसीलिए ये बुक भी उन्हीं की तमन्ना थी, तूफ़ानों में तोहफ़ा, जो आप बार बार बोल रहे हैं, ये आत्मकथा जो हमारी है। आज वो मैंने प्रभात प्रकाशन, दिल्ली का सबसे बड़ा प्रकाशन, इतना बड़ा प्रकाशन है जहाँ मोदी जी, योगी जी, अमिताभ जी, लता जी का बुक छपा है। उन्होंने ये बड़े प्यार से बुक को छापे हैं, और अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, आज तो हर जगह अवेलेबल है। तो इसीलिए हम संघर्षों को बहुत ज़्यादा सब चीज़ उसमें है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आज वो रही नहीं, 1 साल हो गया हुआ उनको गई हुई, लेकिन वो हमारी बैकबोन थी, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ उनके, जिनको कहना चाहिए। और वोमेन एम्पावरमेंट का वैसे भी बड़ा मैं फ़ैन हूँ। बचपन से ही मैंने लड़कों की शादी में ज़िंदगी में मैं कभी नहीं गया आज तक, अपना सगा भाई का भी लड़के की शादी अटेंड नहीं किया, बट लड़कियों की शादी शुरू से ज़िंदगी में कोई नहीं है।
मेरी भांजी यहाँ पे 2 भांजी यहीं से बॉम्बे से मंडप में गई, हमारी सारी सालियाँ वहाँ से ससुराल में, वो भी बहुत से यहीं से, सब कोई मैंने लड़कियों की शादी में वहाँ मैं अटेंड आज तक मैं करता ही रहा हूँ। लड़के का एक भी शादी में अपनी बाराती छोड़ के मैं गया ही नहीं आज तक। तो ये शुरू से ही मेरी है, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का। और यहाँ भी इंडस्ट्री में भी आए तो सारी बच्चियाँ ही बच्चियाँ। 2 लड़के मेरे पास में आए, बहुत अच्छा था लड़का, उनको बड़ी बड़ी फिल्में दिया। राहुल भट्ट एक सबसे पहले मिला, उसको हिना सीरियल दिया। उसके बाद में बड़ी फिल्में, वो प्रेमनाथ जी का एक प्रेम किशन जी फिल्म बना रहे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी फिल्में थी। फिर नितिन मनमोहन जी की पड़ोसन थी। फिर दूसरा लड़का एक आया पोपो करके, उनका नाम पोपो प्यार से बोलते थे, और वो लड़के को भी हमने इतनी बड़ी फिल्में दी। जेके बिहारी का वो फिल्में जिसमें कि ऋषि कपूर थे, उसके साथ वो लड़का था। लेकिन लड़के आके मेरे बहुत ज़्यादा वो लोग चल नहीं रहे थे, और पता नहीं क्या मेरी फिर वो लड़कियां जब आने लगी तो बाद में फिर मैंने उन लोगों का भी काम संभाला मैं काफ़ी टाइम तक। लेकिन उसके बाद मेरी लड़कियां ही लड़कियां सारे, फिर सलमा आगा जी आई,